सदर ममलकत ने लाहौर, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी, हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मुराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरामीम की मंजूरी। सदर ने हारून अख्तर को वजीर आजम का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती और मुस्तकिली। सदर की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती और बाज़ जजेस की मुस्तकिली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वजारत कानून के मुताबिक 19 एडिशनल जजेस की तैनाती, 6 एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस की तौसीक के नोटिफिकेशन जारी किए गए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन, इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस का नोटिफिकेशन जारी। पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वजीर आजम सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त का सामना। साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अपनी आबाई निशस्त पर इलेक्शन हार गए। LA-14 बाग 1 से सरदार अतीक को सिर्फ 19,234 वोट मिले। अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल 40,474 वोट लेकर बाजी ले गए। हल्का LA-17 से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब। हल्का LA-16 शर्की बाग के 14 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को री पोलिंग का फैसला। हल्का LA-15 वस्ती बाग के 9 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग होगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून 24 नशस्तों के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। इंतखाबात के 3 मराहिल मुकम्मल, नून लीग 24 नशस्तों के साथ 6 मखसूस नशस्तें हासिल कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तक 12 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, अवामी दस्तोबाजू पार्टी 1 नशस्त के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। आज़ाद कश्मीर असम्बली के पहले 3 मराहिल में कोई भी आज़ाद उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। आज़ाद कश्मीर असम्बली में सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने के लिए 27 नंबर दरकार है। इलेक्शन कमीशन ने बहावलपुर से कौमी असम्बली की खाली निशस्त पर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। NA 168 बहावलपुर में पोलिंग 27 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 17 से 19 अगस्त तक जमा होंगे। निशस्त मलिक इकबाल चन्नड़ के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। मीर रजा कत्ल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का जाए वकूआ का दौरा। मकतूल के वालिदैन और बहन भी हमरा थे। वकील जबरान नासिर भी वकूए के मकाम पर मौजूद थे। तहकीकाती टीम ने करीबी मस्जिद, घरों और दीगर मकामात का जायजा भी लिया। मस्जिद इंतजामिया से पूछगछ की। SSP ने लाश की निशानदही करने वाले माली से अहम तफसीलात हासिल की। लाश मिलने के मकाम और अतराफ की जगहों का जायजा लिया और तस्वीर ली। DNA टेस्ट के लिए मीर रजा और वालिदैन के 6 नमूने जामिया कराची लैब को मौसूल। ज़राए के मुताबिक DNA टेस्ट की रिपोर्ट जल्द जारी हो सकती है। DNA रिपोर्ट से मालूम होगा लाश मीर रजा की है या नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ का टेलीफोन पर राब्ता। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। इसहाक डार ने खैर मकदम किया। दुनिया को दिखा दिया, ईरान एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त ताकत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान ने खुद को नाकाबिले शिकस्त ताकत साबित कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और हुकाम इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक के हुकाम ने कहा, ईरानियों ने मुआज्जा कर दिखाया, दुनिया को हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह अमरीका के सामने मुज़ाहमत कर सकेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल बताने से गुरेज।
दावा किया अमेरिका आबनाए हरमुज को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिकी बहरिया ने पूरे आबनाए हरमुज को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान से हलाकतों के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 50 साला कार्रवाइयों का हिसाब मांग लिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.90% इजाफे के साथ $89.39 फी बैरल का हो गया। अमाराती मरवन खाम तेल 4.65% इजाफे से $84.90 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की 2.06% इजाफे के साथ $83.82 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। कोटद्दू में सनामा के करीब बारातियों से भरा लोडर रिक्शा नहर में गिर गया। जाम बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज चौथा रोज। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात के साथ ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में विफाकी वज़रा और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूनामा ने अफगानिस्तान के सिक्योरिटी सेक्टर में एहतसाब से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में तालिबान के शफाफियत के दावे और ज़मीनी सूरत हाल में नुमाया खलाकी निशानदेही। तालिबान ने साबिक रियासती कानून ख़त्म करके सख्त गिर नज़रियाती कानूनी निज़ाम नाफिज किया। तालिबान ने कुरान, हदीस और फ़िक़्ह हनफी की अपनी मखसूस तशरीह को कवानीन की बुनियाद बना दिया। तालिबान सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ शिकायत, तहकीकात और सज़ाओं के मुकम्मल अदाद व शुमार सामने नहीं लाए गए। अमेरिका और इजरायली हुकाम की शाम से मुज़ाकरात कामयाब। शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद जौहरी मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेगी। बशार अल असद हुकूमत ने खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत अल कबारी एक्ट कायम किया था। शाम की अदालत ने मफरूर साबिक सदर बशार अल असद को सजाए मौत सुना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के माजूल सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। शाम की अदालत ने बशार अल असद के दौर के सिक्योरिटी ओहदेदारान और बशार अल असद और उनके कज़न आतिफ नजीब को सजाए मौत सुनाई। अमेरिका कुर्दिस्तान में फौजी अड्डे 30 सितंबर तक बगदाद के हवाले कर देगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इराक ने कुर्दिस्तान से अमेरिकी फौजी इनखला की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। अमेरिकी फौजी अड्डों की मुंतकली के लिए बगदाद और वाशिंगटन में राब्ते जारी। कुर्दिस्तान से अमेरिकी इनखला भी मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक जारी। अमेरिकी फौजी तंसीबात। यूक्रेन का MiG-29 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी फजाइया का तैयारा ओदेसिया रीजन में जंगी मिशन के दौरान तबाह हुआ। हादसे के दौरान पायलट बर वक्त तैयारे से निकलने में कामयाब रहा। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक फजाई अहदाफ पर मिसाइल दागने के दौरान तैयारे में तकनीकी खराबी के बायस आग लग गई।